हेलो विद्यार्थियों, टारगेट विद लक्ष्य की इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो विलेन के इस लेक्चर में अब आप लोग यहाँ पर पढ़ेंगे अणुसंख्य गुणधर्म के बारे में। तो यहाँ पर ये जो टॉपिक है आप इसके बारे में जो है इसके नाम से ही समझ सकते हैं। ध्यान दीजिए, यहाँ पर दिया गया है अणुसंख्य, यानी कि ऐसा गुण जो अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? अणुसंख्य गुणधर्म। याद रखिएगा यहाँ पर कि ऐसा गुणधर्म जो अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है उससे बोला जाता है अणुसंख्य गुणधर्म। तो वही यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसमें दिया गया है कि वे गुणधर्म जो विलायक की एक निश्चित मात्रा में उपस्थित विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, किंतु विलेय की रासायनिक प्रकृति पर निर्भर नहीं करते हैं, अणुसंख्य गुणधर्म कहलाते हैं। तो ये पॉइंट याद रखिएगा कि ये जो है रासायनिक प्रकृति पर निर्भर नहीं करते हैं, ये केवल जो है यहाँ पर कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, इसलिए इन्हें बोला जाता है अणुसंख्य गुणधर्म। तो आप लोग याद रखिएगा कि जो अणुसंख्य गुणधर्म है ये कणों या फिर अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं। निर्भर करने का मतलब ये है कि ये यहाँ पर जो है कणों की संख्या के समानुपाती होते हैं। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि विलेन में अणुसंख्य गुणधर्म प्रोपोर्शनल टू, यहां पर आप बता सकते हैं कणों या फिर अणुओं की संख्या। तो ये आप लोग याद रखिएगा कि विलेन में जो अणुसंख्य गुणधर्म होते हैं ये कणों यानी कि अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं। तो ये पॉइंट आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा। इसके अलावा विलेन के कुछ महत्वपूर्ण अणुसंख्य गुणधर्म होते हैं, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं विलेन के कुछ महत्वपूर्ण अणुसंख्य गुणधर्म। महत्वपूर्ण अणुसंख्य गुणधर्म तो आप लोग याद रखिएगा कि इसमें जो पहला है वो होता है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, आपेक्षिक अवनमन एक तो ये गुणधर्म होता है। इसके अलावा दूसरा होता है क्वथनांक में उन्नयन। क्वथनांक में उन्नयन। इसके अलावा तीसरा होता है हिमांक में अवनमन। हिमांक में अवनमन। और इसके अलावा चौथा होता है परासरण दाब। परासरण दाब। तो यहाँ पर जो है आपको 4 प्रकार के अणुसंख्य गुणधर्मों के बारे में पढ़ना है। पहला वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, क्वथनांक में उन्नयन, उसके बाद अगला है हिमांक में अवनमन और फिर लास्ट में होगा परासरण दाब। तो इन सभी के बारे में अब यहाँ पर जो है आपको एक एक करके पढ़ना है। तो अब सबसे पहले ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो पहला इसका दिया गया है यानी कि वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। तो अब ध्यान दीजिए, इसमें पहला वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। तो पहले आप ये समझ लीजिए कि वाष्प दाब में अवनमन क्या होता है। इसके लिए ध्यान दीजिए, जैसे कि मान लीजिए आपको यहाँ पर ये कोई एक पात्र दिया गया है, यानी कि एक बर्तन दिया गया है और इसमें जो है यहाँ पर शुद्ध विलायक दिया गया है। इसमें जो है यहाँ पर एक शुद्ध विलायक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये हो गया शुद्ध विलायक। शुद्ध विलायक। तो यहाँ पर जो है इसकी जो सतह होगी, इसकी सतह पर यहाँ पर जो है केवल शुद्ध विलायक के ही अणु होंगे, क्योंकि इसमें जो है शुद्ध विलायक लिया गया तो इसकी सतह पर जो है शुद्ध विलायक के अणु होंगे। तो अगर मान लीजिए यहाँ पर ये पात्र जो है बंद होता इस प्रकार से, तो यहाँ पर जो है इसमें से वाष्प निकलती। तो यहाँ पर जब वाष्प निकलती तो ये वाष्प जो है इसकी सतह पर दाब आरोपित करती, जिसे हम लोग बोलते हैं यहाँ पर वाष्प दाब। तो यहाँ पर इसके वाष्प दाब को हम लोग मान लेते हैं P0 से।
तो यहाँ पर जो शुद्ध विलायक लिया गया है इसका वाष्प दाब मान लिया गया है पी नॉट। अब इसमें जो है यहाँ पर हम लोग अवाष्पशील विलेय मिलाएंगे। यहाँ पर आप लिख सकते हैं अवाष्पशील विलेय। अब इसमें आपको मिलाना है यहाँ पर अवाष्पशील विलेय। तो जब आप इसमें यहाँ पर अवाष्पशील विलेय मिला देंगे तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर जो है इस पात्र में, अब यहाँ पर जब अवाष्पशील विलेय मिलाएंगे तो यहाँ पर जो विलयन बनेगा, इस विलयन में जो इसकी सतह है यानी कि यहाँ पर जो इसकी ऊपरी सतह है, इसकी सतह पर अब यहाँ पर जो है शुद्ध विलायक के अणुओं के अतिरिक्त, ध्यान दीजिए यहाँ पर पहले क्या थे, केवल शुद्ध विलायक के अणु थे, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर जो है इसमें शुद्ध विलायक के अणुओं के अलावा जो है यहाँ पर अवाष्पशील विलेय के कण भी आ जाएंगे। यहाँ पर जो है इसमें अवाष्पशील विलेय के कण भी आ जाएंगे। तो जब यहाँ पर अवाष्पशील विलेय के कण आ जाएंगे तो अब यहाँ पर जो है यहाँ पर जो वाष्प बनेगी अब वो कम बनेगी, क्योंकि यहाँ पर पहले वाष्प ज़्यादा बन रही थी क्योंकि इसमें केवल शुद्ध विलायक था। अब इस विलयन में वाष्प कम बनेगी, और जब वाष्प कम बनेगी तो यहाँ पर जो वाष्प दाब आरोपित होगा वो भी क्या होगा, कम आरोपित होगा। यानी कि पहले वाष्प दाब ज़्यादा लग रहा था जब शुद्ध विलायक था, जब उसमें आपने अवाष्पशील विलेय मिला दिया तो यहाँ पर वाष्प दाब में कमी आ गई। तो यहाँ पर ये जो वाष्प दाब में कमी आती है इसे हम लोग बोलते हैं वाष्प दाब में अवनमन। याद रखिएगा, इससे बोला जाता है वाष्प दाब में अवनमन यानी कि कमी। वाष्प दाब में अवनमन जिसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, कमी। तो यहाँ पर जो है जब इस शुद्ध विलायक में हम लोग अवाष्पशील विलेय मिला देते हैं तो यहाँ पर जो है वाष्प दाब में कमी हो जाती है, इसे हम लोग बोलते हैं वाष्प दाब में अवनमन। तो जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर ध्यान दीजिए शुद्ध विलायक का वाष्प दाब क्या था, पहले पी नॉट था, ये आपको बताया गया। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए जो यहाँ पर ये विलयन बना, अब इस विलयन में विलायक और विलेय दोनों चीज़ें हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर विलायक जो है इसका वाष्प दाब आप है P1 और जो यहाँ पर विलेय है इसका वाष्प दाब है P2। तो यहाँ पर अगर हम लोग कुल वाष्प दाब ज्ञात करें तो कुल वाष्प दाब को लिखेंगे हम लोग PS से, तो ये होगा P1 प्लस P2, इस प्रकार से होगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए इसकी सतह पर जो है शुद्ध विलायक के अणुओं के अलावा यहाँ पर जो है अवाष्पशील विलेय के कण होते हैं जो कि वाष्प दाब आरोपित नहीं करते हैं, यानी कि इसके द्वारा कोई वाष्प दाब आरोपित नहीं होता है। तो इसका मान यहाँ पर कितना हो जाएगा, P2 का 0 हो जाएगा। तो जब P2 का मान 0 हो जाएगा तो उस समय जो PS है यानी कि जो विलयन का वाष्प दाब है वो यहाँ पर P1 यानी कि जो विलायक के अणु थे यहाँ पर जो इनके द्वारा वाष्प दाब लग रहा था यानी कि विलायक के द्वारा लगने वाले वाष्प दाब के बराबर हो जाएगा। तो ये पॉइंट आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा, यानी कि यहाँ पर जो है इस विलयन का जो कुल वाष्प दाब है वो कितना हो गया, PS, ये है आपका कुल वाष्प दाब। और शुद्ध विलायक का वाष्प दाब कितना था, P0। तो अगर आपको वाष्प दाब में कमी यानी कि अवनमन ज्ञात करना हो तो आप कैसे ज्ञात करेंगे, ध्यान दीजिए। पहले तो शुद्ध विलायक का वाष्प दाब यानी कि कितना था, P0। इसके बाद यहाँ पर ध्यान दीजिए कुल वाष्प दाब कितना मिला अब इसका, PS। तो कुल वाष्प दाब जब इससे आप घटा देंगे तो यहाँ पर जो है वाष्प दाब में अवनमन यानी कि वाष्प दाब में कितनी कमी हुई है ये आप यहाँ पर जो है ज्ञात कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, आप मान लीजिए यहाँ पर कि यदि शुद्ध विलायक का वाष्प दाब बराबर P0, यहाँ पर ध्यान दीजिए पहले ही माना गया था शुद्ध विलायक का वाष्प दाब क्या है, P0। अब इसके बाद ध्यान दीजिए यहाँ पर आप लिखिए विलयन का वाष्प दाब, विलयन का वाष्प दाब। तो विलयन का वाष्प दाब कितना है यहाँ पर ध्यान दीजिए, PS। तो ये हो जाएगा यहाँ पर PS। अब आप यहाँ पर लिखेंगे वाष्प दाब में अवनमन, वाष्प दाब में अवनमन यानी कि कमी। तो वाष्प दाब में अवनमन को आप किस प्रकार से लिखेंगे, ध्यान दीजिए शुद्ध विलायक का वाष्प दाब कितना था, P0, और यहाँ पर विलयन का वाष्प दाब कितना है, PS। तो इसको आप यहाँ पर घटा दीजिए, इस प्रकार से इतना आ गया।
तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये तो आ गया वाष्प दाब में अवनमन। जब आप यहाँ पर ज्ञात करेंगे वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर आप लिखिए वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, आपेक्षिक अवनमन बराबर होता है पी नॉट माइनस पी एस, इतना होगा। और बट्टे में यहाँ पर आ जाएगा पी नॉट। इस प्रकार से वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन बराबर बनेगा यहाँ पर पी नॉट माइनस पी एस, और बट्टे में कितना आ जाएगा पी नॉट। पी नॉट क्या है यहाँ पर, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, और यहाँ पर ध्यान दीजिए ऊपर यानी कि इसकी तुलना में जो यहाँ पर कितनी कमी हुई, तो ये लिखा गया है। तो ये यहाँ पर है वाष्प दाब में अवनमन, और ये यहाँ पर दिया गया है आपको शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। तो इन दोनों को बट्टे में लिखा गया है। तो आप किस प्रकार से परिभाषित करेंगे, इसके लिए ध्यान दीजिए, आपको बस ये पॉइंट याद रखना है। इसकी सहायता से आप बहुत ही आसानी से परिभाषित कर सकते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये आपको दिया गया है वाष्प दाब में अवनमन यानी कि वाष्प दाब में कमी। तो आप बताएंगे यहाँ पर किसी विलायक के वाष्प दाब में अवनमन तथा शुद्ध विलायक के वाष्प दाब के अनुपात को जो है यहाँ पर आपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन कहते हैं। तो ये पॉइंट आप लोग याद रखेगा यहाँ पर कि वाष्प दाब में अवनमन और इसके अलावा जो है शुद्ध विलायक के वाष्प दाब, इन दोनों का जो अनुपात होता है उससे ही हम लोग जो है वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन कहते हैं। तो वही यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसमें परिभाषा में बताया गया कि किसी विलायक के वाष्प दाब में अवनमन, यहाँ पर ध्यान दीजिए किसी विलायक के वाष्प दाब में अवनमन, अवनमन का मतलब अभी आपको बता दिया गया है पी नॉट माइनस पी एस। तो ये हो जाएगा यहाँ पर वाष्प दाब में अवनमन तथा शुद्ध विलायक के वाष्प दाब यानी कि पी नॉट जो कि यहाँ पर दिया गया है के अनुपात को वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन कहते हैं। तो इस प्रकार से जो है आप यहाँ पर इसे परिभाषित कर सकते हैं। तो ये पॉइंट आप लोग याद रखेगा और आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, इसी में आगे पॉइंट आप यहाँ पर दिया गया है, इसमें राउल्ट के नियमानुसार यानी कि राउल्ट के नियमानुसार जो है आपेक्षिक अवनमन को आप किस प्रकार से समझेंगे। ध्यान दीजिए, यहाँ पर बताया गया है कि आवाष्पशील विलेय, जो कि अभी आपको बताया गया था कि आवाष्पशील विलेय पदार्थों के विलयन के लिए वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलयन में विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। ये आप लोग याद रखेगा, यहाँ पर आप बता सकते हैं। ध्यान दीजिए, यहाँ पर आप लिखेंगे वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन जो कि अभी आपको बताया गया है पी नॉट माइनस पी एस, और बट्टे में होता है पी नॉट, ये होता है वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। तो राउल्ट के नियम के अनुसार जो वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन है ये विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होगा। तो मोल प्रभाज को हम लोग लिखते हैं काई से, इस प्रकार से। तो यहाँ पर ये मोल प्रभाज किसका होगा, विलेय का। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ये राउल्ट के नियम के अनुसार जो हो जाएगा, यहाँ पर याद रखेगा कि वाष्प दाब का जो आपेक्षिक अवनमन होता है ये यहाँ पर विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। ये राउल्ट ने जो है बताया था। तो वही यहाँ पर लिखा गया है कि अवाष्पशील विलेय पदार्थों के विलयन के लिए वाष्प दाब का जो आपेक्षिक अवनमन होता है ये विलयन में विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। तो वही यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसे लिखा गया है यहाँ पर। ये हो गया आपका वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, इसके बारे में आपको यहाँ पर पहले ही बता दिया गया है। ये जो है विलेय के मोल प्रभाज के बराबर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर लिख सकते हैं। और इसके अलावा आपको यहाँ पर जो विलेय के मोल प्रभाज दिए गए हैं यानी कि यहाँ पर आप लिखेंगे काई विलेय यानी कि विलेय के मोल प्रभाज बराबर, आप लोग याद रखिएगा, सूत्र होता है N बट्टे कैपिटल N प्लस N। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, एक तो स्मॉल n यूज हुआ है, एक यूज हुआ है कैपिटल N। तो स्मॉल n यहाँ पर जो है वो विलेय के मोल हैं और कैपिटल N जो है यहाँ पर ये विलायक के मोल हैं। तो ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। आप बता सकते हैं यहाँ पर कि जहाँ स्मॉल n जो है ये विलेय के मोलों की संख्या है, तो आप लिख सकते हैं विलेय के मोल इस प्रकार से, और जो कैपिटल N है ये यहाँ पर विलायक के मोल हैं। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर विलायक के
मोलों की संख्या या फिर विलायक के मोल। इस प्रकार से ये पॉइंट आप समझ लीजिएगा। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये जो दिया गया है आपको, यहाँ पर विलेय के मोल प्रभाज्य ये इसके बराबर दिया गया है। तो इसका मतलब ध्यान दीजिए, यहाँ पर जब इसकी जगह पर आप ये मान रख सकते हैं, यानी कि यहाँ पर ये जो दिया गया है विलेय के मोल प्रभाज्य, इसकी जगह पर आप ये लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, आप लिखेंगे यहाँ पर पी नॉट माइनस पी एस बट्टे में यहाँ पर दिया गया है पी नॉट बराबर, इसकी जगह पर अब आप लिखेंगे यहाँ पर एन बट्टे में हो जाएगा कैपिटल एन प्लस एन, ये इतना आ जाएगा। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, यहाँ पर आप लिखेंगे अति तनु विलयन के लिए, यानी कि अधिक तनु विलयन के लिए आप लिख सकते हैं यहाँ पर अति तनु विलयन के लिए, विलयन के लिए तो अति तनु विलयन के लिए आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पर जो विलेय के मोल हैं यानी कि स्मॉल एन, इनकी संख्या जो होगी वो यहाँ पर विलायक के मोलों की तुलना में बहुत कम होती है। अगर बहुत तनु विलयन आपको दिया गया है तो वहाँ पर विलेय के मोलों की संख्या जो होती है वो विलायक के मोलों की संख्या की तुलना में बहुत कम होती है। तो यहाँ पर मान लीजिए कि ये इतना कम दिया गया है, तो यहाँ पर अगर इसको हम लोग ऐड करें, यानी कि n प्लस एन, अगर इसको ऐड करेंगे तब भी इसका मान जो है वो लगभग यहाँ पर कैपिटल N के बराबर आ जाएगा, क्योंकि इसको पहले ही नगण्य मान लिया गया, यानी कि इसकी संख्या जो है बहुत ही कम है, इसे जो है यहाँ पर नगण्य माना गया है, इसकी संख्या बहुत ही कम है। तो अगर इसमें हम लोग जोड़ेंगे भी तो इसका मान किसके बराबर आ जाएगा, कैपिटल N के बराबर आ जाएगा। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, फिर आप यहाँ पर इस सूत्र को किस प्रकार से लिख सकते हैं, यहाँ पर ये सूत्र हो जाएगा पी नॉट माइनस पी एस बटे में दिया गया पी नॉट और बराबर यहाँ पर अब हो जाएगा एन और बटे में अब आ जाएगा यहाँ पर कैपिटल एन। इस प्रकार से ये सूत्र आ जाएगा। इसके अलावा अब आप लोग याद रखिएगा कि जो स्मॉल एन दिया गया है, स्मॉल एन बराबर होता है स्मॉल डब्लू बटे यहाँ पर होता है स्मॉल एम, ये होता है स्मॉल एन बराबर होता है स्मॉल डब्लू बटे स्मॉल एम। इसके अलावा कैपिटल एन बराबर आप लिख सकते हैं कैपिटल डब्लू बटे कैपिटल एम। इस प्रकार से आप यहाँ पर इतना लिख सकते हैं। अब यहाँ पर स्मॉल डब्लू और स्मॉल एम क्या है, इसके अलावा ये कैपिटल डब्लू और यहाँ पर ये कैपिटल एम क्या है, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो अब आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, आप बता सकते हैं कि जहाँ जो आपको स्मॉल डब्लू दिया गया है ये यहाँ पर विलेय का द्रव्यमान है, इससे आप लिख सकते हैं यहाँ पर विलेय का द्रव्यमान। तो ये तो हो जाएगा विलेय का द्रव्यमान। इसके अलावा यहाँ पर जो स्मॉल एम दिया गया है ये यहाँ पर जो है विलेय का अणुभार है, आप लिख सकते हैं विलेय का अणुभार इस प्रकार से। इसके अलावा जो कैपिटल डब्ल्यू यूज किया गया है ये यहाँ पर विलायक का द्रव्यमान है, आप लिखेंगे यहाँ पर विलायक का द्रव्यमान। इसके अलावा कैपिटल एम यूज हुआ है, ये यहाँ पर विलायक का अणुभार हो जाएगा, विलायक का अणुभार इस प्रकार से। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, जो सूत्र लिखा गया है इससे आप किस प्रकार से लिख सकते हैं, इससे अब आप लिख सकते हैं यहाँ पर पी नॉट माइनस पी एस बट्टे में हो जाएगा पी नॉट, इतना हुआ बराबर यहाँ पर ध्यान दीजिए स्मॉल एन दिया गया है और स्मॉल एन के बराबर क्या दिया गया आपको, स्मॉल डब्लू बाई स्मॉल एम। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं इसकी जगह पर स्मॉल डब्लू बट्टे स्मॉल एम, इतना हो जाएगा। फिर बट्टे यहाँ पर है कैपिटल एन, इसकी जगह पर आप ये लिख सकते हैं यहाँ पर हो जाएगा कैपिटल डब्लू और बट्टे में यहाँ पर जो है आ जाएगा कैपिटल एम। इस प्रकार से ये इतना हो जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये स्मॉल डब्ल्यू स्मॉल एम क्या है इसके बारे में आपको बता दिया गया, ये जो है विलेय का द्रव्यमान और ये विलेय का अणुभार। उसी प्रकार ये यहाँ पर जो कैपिटल डब्ल्यू दिया गया ये विलायक का द्रव्यमान और कैपिटल एम यहाँ पर विलायक का अणुभार हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर जो है सूत्र को लिख सकते हैं। तो आप लोग याद रखिएगा यहाँ पर कि वाष्प दाब का जो आपेक्षिक अवनमन होता है ये राउल्ट के नियम के अनुसार जो है विलेय के मोल प्रभाज्य के बराबर होता है। तो ये पॉइंट आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा। तो अब इसके जो नेक्स्ट टॉपिक है वो मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर
और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।